देवास निगम सभापति रवि जैन ने शहर के मुक्तिधामों में नगर निगम द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। सभी जगह पर कई प्रकार की कमियां मिलने पर उन्होंने अधिकारी को तत्काल उसे दूर करने के निर्देश दिए। अंतिम संस्कार के बाद रसीद की व्यवस्था तत्काल करने, बैठक व्यवस्था सुधारने, आने जाने के मार्ग को बनाने और टीन शेड को ठीक करने के साथ ही पेयजल की व्यवस्था करने के लिए कहा है। साथ ही मुक्तिधामों में उग रही गाजर, घास और अन्य झाड़ियां तत्काल साफ करने के लिए स्वास्थ्य निरीक्षक को कहा। पर्याप्त मात्रा में कंडे एवं लकड़ी की व्यवस्था प्रतिदिन तीनों समय साफ सफाई रखने के लिए दरोगा को कहा। सभापति ने अमोना एवं बालगढ़ मुक्तिधाम परिवारजनों को दाह संस्कार की रसीद उसी समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था तत्काल करने के लिए मौके पर अधिकारी को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सभापति के साथ निगम लोक निर्माण समिति अध्यक्ष गणेश पटेल, पार्षद महेश फुलेरी, राजा अकोदिया, पार्षद प्रतिनिधि अजय पडियार, पूर्व पार्षद अर्जुन चौधरी और निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। देखा है आपने? देखिए, नगर निगम की तो जवाबदारी है जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी व्यवस्था हम लोगों का देखना, हमको ही देखना है, हमारा नैतिक दायित्व बनता है। उसी के चलते आज यहाँ पर हमारे अमोना वाले जो शमशान में व्यवस्थाएं देखना थी, वहाँ पर पानी की टंकी नहीं थी, वहाँ परिवारजनों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे गोडाउन में कुछ अनियमितताएँ थी। अनियमितताएँ मतलब रसीद की एक व्यवस्था कि उसको मुख्य शमशान पर रसीद लेने परिवारजन को आना पड़ता था। तो इस तरीके के जो जनरल मेंटेनेंस और एक ऑब्जर्वेशन था, एक मुआयना करने के लिए आज मैं अमोना शमशान गया था। उसके बाद में मुक्तिधाम होके आए। मुक्तिधाम में कुछ शेड मेंटेनेंस और वहाँ के जो शौचालय वगैरह हैं उनके मेंटेनेंस के लिए संबंधित अधिकारी को इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ज़रूरत पड़ने पर जो टेंडर निकालना है वो टेंडर भी निकाल लेंगे। हम लोगों ने नोट करके रखी है वहाँ की भी सब व्यवस्था है। और अभी मैं बालगढ़ शमशान में आया हूँ। यहाँ पर भी हमारे साथ में हमारे नेता अर्जुन चौधरी जी और हमारे पार्षद राजा कोदिया जी और ये भी, इन्होंने भी ख़ास बात यह है कि जहाँ दो शमशानों में जो व्यवस्थाएं हमको सुचारू रूप से करना है वो तो हमने संबंधित अधिकारी को आदेशित कर दिया है। पर यहाँ एक देखने में ये भी ठीक लगता है कि हमारी विधायक निधि से बहुत अच्छा, आप देखते होंगे यहाँ पे तो सारा बहुत व्यवस्थित काम हुआ है। जो थोड़ी बहुत यहाँ पे त्रुटियाँ हैं और जो आवश्यकता हैं, जैसे यहाँ पर लकड़ी कंडे के लिए एक अलग से शेड बनाना है, यहाँ पर एक कर्मचारी स्वास्थ्य सफाई का कर्मचारी नहीं है, उसके लिए करना है। यहाँ पे भी, यहाँ से भी रसीद लेके वहीं जाना पड़ता था रसीद लेने मुख्य शमशान पे, वो व्यवस्था भी करना। तो इस तरीके की एक जनरल निरीक्षण था ये हम लोगों का। उसमें ये जो कहीं जो व्यवस्थाएं या कमियां थी वो अब इसको दूर कर लिया जाएगा। भैया रसीद के लिए भी देखा गया है कि आपने तीनों शमशान में रसीद के लिए भी वहीं पर्टिकुलर व्यवस्था करने का कहा है। क्या कुछ इसमें भी रहेगा? क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, जब कोई के घर में इस तरीके का कोई दुखद हादसा या हो जाता है, वो पहले ही वो लोग स्टेबल नहीं रहते हैं। अब वो जब शमशान में आएंगे, यहाँ पे वो नाम पूछते हैं, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक अपने आदमी नगर निगम वाले से भी बीच में हुई थी, कहीं वो स्लॉट का अंतर आ गया था। इस तरीके की सारी दिक्कतों से निजात पाने के लिए जो जहाँ पर है वो वहीं पर उसको परेशानी नहीं हो, परिवारजन को वहीं उसको रसीद मिल जाए और वहीं से उसका आगे का काम ख़त्म हो जाए। क्योंकि हम बर्थ सर्टिफिकेट और ये भी 24 घंटे में घर पहुँचाने की जो व्यवस्था जमा रहे हैं, उसी तरीके से ज़्यादा परेशानी नहीं हो और जितना सुगम हो सके सब काम वो व्यवस्था देखें। भैया मुक्तिधाम जो है वहाँ पर एक समस्या ये थी कि वहाँ फ्रीजर ख़राब थे। कितने फ्रीजर ख़राब थे और कितना ठीक करने के लिए आपने? तीनों फ्रीज़र वहाँ पे देखा, तीनों फ्रीज़र ख़राब थे और वाकई में वो तत्काल प्रभाव से वो फ्रीज़र कराना पड़ेंगे। कुछ सामाजिक संगठनों ने भी और सिंधी समाज के भी कुछ वरिष्ठों ने मुझसे बात की थी कि वो लोग भी उस चीज़ में आगे हैं। वो वैसे भी वरिष्ठ नागरिक मंच और सिंधी समाज और ये तो हमेशा अग्रणी रहे हैं इन सब चीज़ों में। तो निश्चित रूप से हम लोग उसको रिपेयर करा के और उन लोगों से ही बैठ के और क्या बेहतर हो सकता है उसके लिए प्लान करेंगे। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।